हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि ओव्यूल होता क्या है और ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या है। ये टॉपिक निट के लेवल में भी इम्पोर्टेंट है और बेसिक बायोलॉजी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो देखिए, ओव्यूल या बीजांड होता क्या है कि फ्लावर के अंदर जो उसका फीमेल फर्टाइल पार्ट होता है, जिसे कहा जाता है गाइनोशियम, उस गाइनोशियम के एक मेंबर को हम स्त्री केसर या कार्पल कहते हैं। और कार्पल के अंदर भी तीन अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जिसे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी कहा जाता है। उसी ओवेरी के अंदर पाई जाती है ये स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ओव्यूल या इसे कहा जाता है बीजांड। ओव्यूल या बीजांड जो है, इसी के लिए दो नाम और हैं। इसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं और इसको गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम ओव्यूल की स्ट्रक्चर में, तो ओव्यूल की स्ट्रक्चर में सबसे आउटर मोस्ट ये दो आपको इसके कवर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका बाहर से आवरण है इसका ओव्यूल का, जिसमें बाहर वाले को आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, जो इनर बनाया है इसको इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। हिंदी में इन्हीं को बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण कहते हैं और इंग्लिश में इसको आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। उसके बाद यहां पर ये जो पार्ट बना रखा है, जो ये कोशिकाएं, ये सेल्स हैं, इनसे बने हुए इस पोर्शन को न्यूसेलस कहा जाता है या इसको बीजांड काय भी कहते हैं। न्यूसेलस या बीजांड काय जो होता है वो लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, यानी सजीव मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। और इसका एक मेन काम क्या है, जो अंदर एम्ब्रियो बनेगा, कहीं ना कहीं ये उसको पोषण देने का, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी करता है। नेक्स्ट, इसके अंदर की तरफ हम आए तो इस न्यूसेलस के अंदर जो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है, खाली संरचना, इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। इसी एम्ब्रियो सेक को हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं, जिसके अंदर 7 सेल्स होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश, जिसमें अपर सरफेस पर जो 3 सेल्स हैं उन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल। जो लोअर सरफेस है, यहां पर भी 3 सेल्स होती है। ये 3 सेल्स में जो सेंटर में सेल्स हैं, इस सेंटर वाली सेल को कहा जाता है एक सेल यानी अंडकोशिका, और उसके आसपास जो 2 सेल्स हैं वो कहलाती है सिनर्गिड सेल यानी सहायक कोशिका। और एक सेल और उसके आसपास के दोनों सिनर्गिड सेल, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, ये बनाती है एक एपरेटस। ये एक सेल ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन करने का काम करती है, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन इसी से होता है। जबकि जो सिनर्गिड सेल है वो पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करती है कहां से उसे अंदर एंट्री करनी है, ओव्यूल के अंदर। यहाँ सेंटर में अपन ने जो बनाई है सेल, उसे सेंट्रल सेल कहते हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। हिंदी में इनको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं और यही बाद में मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके अलावा ये वाला पोर्शन जो नीचे दिख रहा है डायग्राम में, इस वाले को माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। यहां मैंने 2 नाम लिखे हैं, एंडोस्टोम एंड एक्सोस्टोम। तो ये होते क्या हैं? माइक्रोपाइल का वो पार्ट जो इनर इंटेग्यूमेंट के बीच में है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है एंडोस्टोम, और जो आउटर इंटेग्यूमेंट के बीच में उसे कहा जाता है एक्सोस्टोम। इसी माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड, ये वाला पार्ट जहां पर लिखा हुआ है चेलेजा, इसको हिंदी में निभाग कहते हैं। ये वो पार्ट होता है जहां पर कौन एब्सेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट। आप देखोगे इनर इंटेग्यूमेंट ये यहां से यहां तक ही है, यहां पर एब्सेंट है, इस पार्ट को चेलेजा कहा जाता है। ये जो ओव्यूल है वो एक ग्रंथ के द्वारा, एक फ्यूनिकल के द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है। ये फ्यूनिकल जो होता है उसी पर कभी कभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करती है। इसे ऑब्ट्यूरेटर बोला जाता है, ऑब्ट्यूरेटर भी कहते हैं।
ये स्ट्रक्चर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। नॉर्मली तो ये जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल के आउटर सरफेस पर जुड़ा होता है। कुछ प्लांट में अंदर चला जाता है, एक आउटग्रोथ बना लेता है जिसको राफे या रेफे कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर थी? ओव्यूल की स्ट्रक्चर। ब्रीफली इसको एक बार हम फिर से समझते हैं। ओव्यूल में आउटर मोस्ट होते हैं इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। देन उसके बाद न्यूसेलस, उसके बाद एम्ब्रियो से जिसमें सेल्स कितनी होती है 7, न्यूक्लियस कितने होते हैं 8। ऊपर वाला पार्ट चेलेजा, नीचे वाला पोर्शन माइक्रोपाइल। चेलेजल एंड पे 3 सेल्स जिनको कहा गया है एंटीपोडल सेल, हिंदी में कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। बीच की एक सेल सेंट्रल सेल जिसे केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस है जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा गया। लास्ट में माइक्रोपाइल एंड पर 3 सेल्स, एक एपरेटस, एक एपरेटस में मिडिल सेल, एक सेल, आसपास की सेल्स को सिनर्गिड सेल कहते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं ये वाला एंड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का वो पार्ट जो इंटरनल इंटेग्यूमेंट के बीच में उसे एंडोस्टोम, आउटर इंटेग्यूमेंट के बीच में उसे एक्सोस्टोम। ये स्ट्रक्चर फ्यूनिकल और फ्यूनिकल पर पाए जाने वाली हेयर को ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसकी स्ट्रक्चर? ओव्यूल या बीजांड की संरचना। तो इसको ध्यान से पढ़ना है अपने को। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।